नहीं है। कुछ सीटें हैं जहां पर सिर्फ 1000-2000 के बीच में लीड है और वो लीड जो है क्रॉस भी की जा सकती है। तो इसीलिए अभी जो जीत का जश्न चल रहा है बीजेपी के खेमे में, इसको थोड़ा थमना चाहिए। नहीं, जीत का जश्न मना रहे, जीत जोर से मन रही है। एलईडी लगी हुई बीजेपी कार्यालय में और कांग्रेस कार्यालय में ताला लगा हुआ है। आम के पास क्या पड़ा है मीडिया दिखा रही है। कांग्रेस कार्यालय में ताला लगा है, लेकिन कांग्रेस को 14% वोट की बढ़त हुई है। 14% तक कांग्रेस ने इनको नुकसान पहुंचाया है, इनके घमंड को नुकसान पहुंचाया है। 6 महीने पहले वो कांग्रेस इनको साथ दी थी, आज उसी कांग्रेस को उन्होंने लटका दिया। तो ये कांग्रेस के साथ भी धोखा है और दिल्ली की जनता के साथ भी धोखा है। धोखेबाज लोग हैं लोग। इन्होंने क्या कहा था, शीश महल क्या है? जनता के पैसे का नहीं है। एक शीला दीक्षित के लिए ऑफिस में कमबोर्ड के लिए इन्होंने सवाल उठाए थे और देश के हर नेता को भ्रष्ट कहा था इन्होंने। उसका क्या किया इन्होंने शराब घर घर बेचने का काम किया। और हमने तो एक भी सुना है कि 9वीं के बाद आगे बच्चों को पढ़ने नहीं देते कि अपना रिकॉर्ड खराब हो। ये किस तरह की राजनीति? नहीं, ये बात कहां से आई विनीत दुबे जी कि 9th के आगे रिजल्ट खराब ना हो, सारे बच्चे सिर्फ वही प्रमोट होके जाएंगे जो अच्छे स्कोर लाएंगे, अच्छे टॉपर्स लाएंगे? क्या इस तरह डेटा मैनेज किया जा रहा है? विनीत जी से पूछिए कि शिक्षक कितने बढ़ाए आपने? क्लास तो बढ़ाई, शिक्षक कितने बढ़ाए? वर्ल्ड क्लास की बात करते हो, स्कूल की बात करते हो, तो देश को बताएं शिक्षक कितना बढ़ाया आपने। रिपोर्ट हो या अन्य रिपोर्टों को आप देख सकते हैं। सुनने में तो बहुत कुछ है। सुनने में अब आपने कह दिया घर घर शराब बेची। मैं भी पिछले 20 साल से दिल्ली में रहता हूं। हमने तो कभी नहीं देखा कि घर घर शराब बेची जा रही है सरकार के द्वारा। और दिल्ली की सरकार पे इस तरह के दिल्ली के कुछ और पॉइंट्स तो मैं अनुमान है। लेकिन एक तस्वीर फिलहाल चल रही है स्क्रीन पर। चंद्रभानु पासवान है बीजेपी के उम्मीदवार और मिल्कीपुर से वो पूजा अर्चना करने पहुंचे अपने परिवार के साथ। मंदिर गए, उन्होंने मत्था टेका है और फिलहाल वो आरती कर रहे हैं और 17,000 से ज्यादा की लीड से वो आगे चल रहे हैं। मिल्कीपुर में अजीत प्रसाद पीछे हो गए हैं। हमारे साथ प्रदीप भाटी जी हैं। प्रदीप जी, आप भी लगातार यही कह रहे हैं कि भाई डाटा बदल भी सकता है, लेकिन 17,000 की लीड अभी बहुत मुश्किल दिखता है कि कोई इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए, वो भी उपचुनाव के लिहाज से। देखिए, परिवर्तन तो जब तक आखिरी राउंड ऑफ काउंटिंग नहीं होती है, वो भी जब भी आ सकता है। आखिरी 2, 3, 4, 5 राउंड में भी कई बार बहुत डिफरेंस आ जाता है। डिपेंड करता है कहाँ की किस जगह की किस बूथ की काउंटिंग हो रही है। लेकिन उससे पहले हमारे आदरणीय भाई पाल साहब कह रहे थे कि झूठ कितने दिन चलता है। बिल्कुल बहुत सही बात कही कि झूठ कितने दिन चलता है। अब आप समझ ही जाएंगे, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 झूठ बोलने में निकल गए और 2 कपड़े बदलने में। आप समझ गए होंगे मैं किसके लिए कह रहा हूँ। इन्होंने जो भी बातें कही भ्रष्टाचार को लेके, प्रचार के लिए, अरे प्रचार के लिए तो पूरा भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से लेके देश के नेता ने कुंभ से लेके किसी चीज को नहीं छोड़ा जहां अपने प्रचार तंत्र को ना एक्टिव किया हो, जहां लाखों करोड़ों रुपए इसी के प्रचार, अपने प्रचार के लिए खपा दिए गए हो। तो इस तरह का। और आप अभी स्कूल की बात कर रहे थे, स्कूल में 27,000 से ज्यादा स्कूलों पे इंडिया टीवी की रिपोर्ट थी कि किस तरह से बंद होते जा रहे हैं, किस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ स्पेसिफिकली, उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से लोग बच्चे सरकारी स्कूलों में जा ही नहीं रहे, रेट कम होता जा रहा है। तो इस तरह की बातें जब आप करते हैं तो कहीं ना कहीं 2 उंगलियां आप अपने ऊपर उठा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी पे उठा रहे हैं कि जिस तरह से ये लोग आगे चीज चल रहे हैं। और कार्यालय की बात कर रहे थे, बहुत खुशी हुई कार्यालय की बात करें कि एलईडी लगी। अरे भारतीय जनता पार्टी ने कोविड के अंदर 700 अपने कार्यालय बनाए हैं और हजारों करोड़ों रुपए खर्च करके वो कार्यालय बने। वो धन कहां से आया था? काला धन आने वाला था 100 दिन में, वो काला धन सारा क्या वहां लग गया? आपके कार्यालय में तो एलईडी क्या एआई से और ड्रोन सब चल रहे होंगे। तो इसमें तो आपको तो महारत हासिल है, क्योंकि आपने तो सारा चंदे से जो धंधा बनाया है उसके कहीं ना कहीं एलईडी सीसीटीवी और ये सब चीजें तो लगेंगे। ठीक है, एसएन सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ। हमने देखा नहीं है जिस दिन आपके यहाँ पे एसएन सिंह जी जुड़ गए, बीजेपी प्रवक्ता जवाब देंगे। एसएन सिंह जी, एक बात कह दूं, आस्था जी, अगर दरअसल लोग का सम्मान नहीं करते हैं। आस्था जी देखिए, इसमें किसी की गलती नहीं है, सारी गलती अरविंद केजरीवाल जी की है। अरविंद केजरीवाल से बार बार दिल्ली की जनता पूछ रही थी, आपके रिपोर्टर पूछ रहे थे, आपने कोई अच्छी योजना चलाई हो तो बता दीजिए। नहीं, चर्चा किस पर हुई? पूरे चुनाव की चर्चा हुई लूट पर, झूठ पर, भ्रष्टाचार पर, शराब पर और शीश महल पे। इसके अलावा अरविंद केजरीवाल के पास कुछ था ही नहीं। झूठ कैसे कैसे बोल रहे हैं। हरियाणा के लोगों ने जहर मिला दिया। अब हरियाणा से सटे दिल्ली की 12 विधानसभाएं थी, वहां के लोगों ने बोला बड़ा झूठा आदमी है।
दिल्ली में तो सभी जगह के लोग रहते हैं और भारत के नहीं दुनिया के लोग रहते हैं। ये जहर किसके लिए मिला गया? इस नाते आस्था जी, अरविंद केजरीवाल जो गड्ढा खोदे थे कि कांग्रेस इसमें गिर जाएगी, करप्शन का, भ्रष्टाचार का, उसमें जाके खुद गिर गए। पूरी दिल्ली 41x52 किलोमीटर में है। आप इनसे पूछिए कुछ अच्छी सड़कें बनी है? नहीं। कोई विद्यालय बना है? नहीं। कोई हॉस्पिटल बना है? नहीं। तो जब आप कोई कार्य नहीं करेंगे, आप जमुना को साफ नहीं करेंगे, विद्यालय नहीं बनाएंगे, कोई स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं देंगे, सब में आपको 0 नंबर रहेगा, तो परिणाम भी आपका विनीत दुबे जी, जितना प्रचार होता रहा दिल्ली के एजुकेशन मॉडल का या यहाँ के हेल्थ मॉडल का, यहाँ के हेल्थ इंश्योरेंसेस का, तो ग्राउंड पर जनता ने नकार दिया उसको। आप देखिए कांग्रेस शून्य हो गई और कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि आपका खेल बिगाड़ने में कांग्रेस का भी हाथ है। वो खुद शून्य हो गई लेकिन सब कुछ भाजपा की तरफ ट्रांसफर हो गया। कांग्रेस पे तो बाद में आएंगे, मगर पहले तो ये कहना बहुत जरूरी है कि दिल्ली की जनता ने देखा है कि किस तरीके से शिक्षा में अमूलचूल परिवर्तन अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में यहाँ दिल्ली में हुआ। यहाँ के स्कूलों को टेंट वाला स्कूल कहा जाता था। आज आप जाइए और सरकारी स्कूलों की सुविधाओं को देखिए। आप 10th 12th के रिजल्ट और उसके बाद उन बच्चों के ग्रेजुएशन में भागीदारी देखिए, तो इतना जनरलाइज होके कहना बोले एक हॉस्पिटल नहीं बना है। मेरे ख्याल से एसएन सिंह साहब नॉर्थ दिल्ली में ही रहते हैं, बुराड़ी का हॉस्पिटल उन्हें देखना चाहिए था। क्लासरूम बना के भी घोटाला कर लिया। बुराड़ी में हॉस्पिटल बना है कि नहीं बना है, तो बहुत जनरलाइज कर देना कि नहीं कोई काम नहीं हुआ है। पूरे देश में लोग गुड गवर्नेंस के मामले में अरविंद केजरीवाल को नाजीर मानते हैं, इसमें कोई शंका नहीं, कोई संदेह नहीं। और अभी भी मैं ये कहना चाहता हूँ कि अभी जो 43 या 27 का ये जो आंकड़ा आप देख रहे हैं, इस सब में कैसी दिल्ली। एसएन सिंह जी, एक बार इनकी बात पूरी एक बार हमारी बात पूरी हो जाए। आप बोल रहे थे तो हमने कुछ कहा नहीं। मैं फिर काउंटर का मौका दूंगी। सुधा मिश्रा जी भी हमें ज्वाइन कर चुकी है, कांग्रेस की प्रवक्ता भी आ चुकी है हमारे बीच में। अब 20 सेकंड मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि अभी बहुत अर्ली रिजल्ट हैं, पहले राउंड दूसरे राउंड का आ रहा है, इतना ज्यादा सोने की जरूरत है। उदाहरण मैं बता देना चाहता हूँ, आप मुस्तफाबाद का देख लीजिए। अभी जहां वोटिंग, जहां फर्स्ट राउंड में वोटिंग हुआ, तो आप देख रहे हैं मोहन सिंह बिष्ट जी का एक लंबा हुआ है। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के रीतियों और नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन दिया है, उसके लिए मैं मिल्कीपुर की जनता के चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। हम लोग सरकार द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उसको हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम किए और मोदी और योगी जी की रीतियों नीतियों से प्रभावित होकर मिल्कीपुर की जनता ने जिस तरह से अपार जन समर्थन किया है, उसका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, वंदन अभिनंदन करता हूं। प्रभु श्री राम तला हमारे आराध्य देव हैं, हनुमान जी महाराज, भगवान सूर्यदेव को मैं प्रणाम करता हूं। मैं अपने घर से सुबह निकलते ही माँ भगवती दुर्गा जी के दर्शन किए, पूजन किया शिव जी का, फिर माँ कामाख्या धाम दर्शन के उपरांत हनुमानगढ़ी गए, वहाँ से उपरांत तो भगवान सूर्यदेव के दर्शन कर रहा हूँ। इन्हीं के आशीर्वाद से ही संभव हो पाया है और हमारे मिल्कीपुर के जनता के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मिल्कीपुर का जनता को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। विनीत जी, बात पूरी कीजिए। अस्पताल पे कह रहे थे, तो आज आप देखिए कि दिल्ली के सरकारी अस्पतालों के सामने से दवाइयों की दुकानें खत्म हो गई। ये विकास है। 2.5 लाख 5 लाख का इंश्योरेंस या कंप्लीट इलाज। तो मैं निश्चिंत हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता जागरूक है और वो जानती है कि कौन उनके साथ है और कौन पूंजीपतियों के साथ है। और अगर आप अभी रुझान को मान भी लें, अगर आप रुझान को मान भी लें, तो इतनी जल्दबाजी क्या है, 1 घंटे और सब्र कर लीजिए। हाँ। निश्चित तौर पे। ठीक है। और जो जनता का फैसला है। एक और इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं, चुनाव आयोग अभी देखिए, एक तो ये है डेटा जो लगातार काउंटिंग सेंटर से आ रहा है, एक डेटा जो चुनाव आयोग रिलीज करता है, उस पर अगर जाएं तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में ज्यादातर सीटें ऐसी हैं जहां पर 2000 या उसके आसपास की लीड बनी हुई है। अब इसी के आधार पर आम आदमी पार्टी कह रही है कि रुकिए जरा 1 घंटा और रुकिए, सब कुछ बदल भी सकता है। नहीं, अच्छी बात है। देखिए, अगर किसी भी चुनाव लड़ने वाले से पूछेंगे उस दिन तक तो वो कहेगा कि नहीं चुनाव हम ही जीत रहे हैं, और रिजल्ट आने के 10 सेकंड पहले तक भी कहेंगे तो कहेगा परिणाम हमारे पक्ष में आ रहा है। लेकिन मैं आपको बड़ी स्पष्टता से बता रहा हूं, परिणाम बहुत सार्थक, सुंदर
और भारत के पक्ष में आ रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आ रहा है, दिल्ली की जनता के पक्ष में आ रहा है। हमारे मित्र भी कह रहे थे भाई ये प्रचार का समय है नहीं, आज परिणाम का समय है, वोटिंग भी हो गई है। स्पष्टता से आप बता दीजिए कि लोकतंत्र पे आपको भरोसा है, विश्वास है कि नहीं है। जनता ने आपसे बहुत सारे सवाल पूछे। आस्था जी, आती इस बात पे चर्चा होनी चाहिए कि किन किन मुद्दों पे चुनाव लड़े और किन किन मुद्दों पे नकारात्मक वोटिंग हुई, किन किन मुद्दों पे सकारात्मक वोटिंग हुई, क्यों जो है लोग इनको छोड़े और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट किए। देखिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहले भी वोट करते थे, 2014 में लोकसभा में किए, 19 में किए, 24 में लोकसभा में 56 से 58%। विधानसभा में आते आते तो एकदम ग्राफ जो था ना वो बिल्कुल रुझान में वो दिख रहा है, एग्जिट पोल में भी दिख रहा था। और मुझे लगता है कि आज रिजल्ट वैसा ही होगा कि आम आदमी पार्टी ने जिस प्रकार से अकर्मण्यता दिखाई, जैसे उन्होंने जनता को तकलीफ दिया, स्वयं भ्रष्टाचार किया, शीश महल की प्रवृत्ति रही, तो आज जनता उसका रिजल्ट दे रही है। और मुझे पूरा विश्वास लगता है कि अंत तक ऐसे ही रिजल्ट आएगा। एक और जो चीज देखने को मिल रही है कि अभी तक कांग्रेस का कहीं अकाउंट खुलता हुआ नहीं दिख रहा है इस बार। नहीं, कांग्रेस अभी किसी तरह मुझे लगता है कि जो मैं वोट शेयर देख रहा हूं तो लगता है कांग्रेस अपने भविष्य को लेकर के चिंतित दिख रही है, लेकिन खाता खोलने का तो मुझे भी कहीं से अंदेशा नहीं दिख रहा है। तो बीजेपी नेता मनोज तिवारी को आप सुन रहे थे, उन्होंने बात रखी और अभी से बीजेपी के नेता जो आकर हैं जनता का धन्यवाद करते हुए दिख रहे हैं। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ है, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा जी, चूंकि स्क्रीन पर टैली दिल्ली का है और उस वक्त देश में सबसे बड़ी खबर और सबसे बड़ी निगाह जिस चुनाव पर आकर टिक गई है वो दिल्ली का चुनाव है। आपने ये कैसा चुनाव लड़ा? खुद शून्य हो गए, भाजपा 41 के पार चली गई, आम आदमी पार्टी 28-29 के बीच में रुझानों में। जी आस्था जी, ये समझना बहुत मुश्किल हो रहा है कि जनता जो हमारे साथ खड़ी दिखती है वो वोट में कन्वर्जन उनका नहीं होता। ये सच में सोचने और उस पर कहीं ना कहीं काम करने की जरूरत है। और मैं कभी भी इस बात को नहीं कहती हूँ जब भी मैं आपके साथ बैठती हूँ कि कुछ ना कुछ गलतियां हैं। अगर गलतियां नहीं होती या जनता के हम मिजाज को समझ नहीं पा रहे हैं, कुछ तो ऐसा है जिसमें हमें काम करने की जरूरत है। क्योंकि जिस तरह से जब हम जमीन पे होते हैं तो जनता का जो जनता हमारे साथ होती है उसका कहना, और जब ये मतदान होता है तब वहां का जो रिजल्ट दिखता है उसमें बहुत अंतर दिखता है। तो ये जानना पड़ेगा कि आज की राजनीति में काम बहुत जरूरी है, किए गए कामों पे बात करना जरूरी है, या जिस तरह की राजनीति हो रही है, चाहे वो भाजपा कर रही हो चाहे आप कर रही हो, वो राजनीति जरूरी है। ये बहुत समझना और जानना पड़ेगा। पिछले 10 वर्षों में यहाँ पे आप अगर छोड़ दीजिए तो अगर मूड देखिए, जब भी मतदान हो रहा है, मतदान आप कुछ भी कर लो, जनता उन्हीं मुद्दों को नकार रही है जो उनके हित में है, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे एक्शन मीडिया लेने की कोशिश कर रही है। हालांकि कुछ कहा नहीं प्रियंका गांधी ने, वो चली गई हैं, लेकिन दिल्ली का टैली हम आपको दिखा रहे हैं। रुझानों में कांग्रेस अभी तक 1 सीट पर आगे चल रही थी, लेकिन वो अब शून्य हो गया है। बीजेपी 41 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है और आम आदमी पार्टी 29 सीटों पर। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि ज्यादातर सीटें ऐसी हैं भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में जो 2000 या उससे कुछ ज्यादा अंतर के साथ दिखाई दे रही है। सुधा मिश्रा जी हमारे बीच में, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा मिश्रा जी, अब मोटा मोटी तौर पर तो लोग ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी का खेल बिगाड़ दिया है दिल्ली के अंदर, और यह भी एक कारण है कि सारा जो वोट है वो भाजपा को ट्रांसफर हो गया है। नहीं, देखिए आस्था जी, ये तो सब कहने की बातें हैं ना। अगर हम कहें कि हमारा सारा वोट कौन ले गया, तो इसके पहले तो कांग्रेस थी। तो ये कहना आखिर आप लोग काउंटिंग कैसे करते हैं कि किसका किसने वोट लिया? इसी बात को मैंने पहले ही कहा कि जनता का क्या मिजाज है और जनता किस आधार पे वोट करती है, ये समझना जो मुश्किल है, इसको समझना पड़ेगा। क्योंकि जिस तरह से रेवड़ियों की बात करके रेवड़ियों पे चीजें हो जाती हैं, तो ऐसा लगता है कि जनता को रोजगार से, महंगाई से, इन चीजों से मतलब ना होके सीधा मतलब है कि उनकी हित की बात जो, या उनको जो तुरंत का जो फायदा है वो मिल जाए। तो उस पे चुनाव चल रहा है और इस पे काम करना पड़ेगा, जो मुझे लगता है। क्योंकि जमीन पे जब हम दिल्ली में चुनाव प्रचार में थे तो वोट नहीं मिलेगा ये कहीं दिख नहीं रहा था। ये कोई कुछ भी कहे, क्योंकि रिजल्ट ही एकमात्र होता है कि आप रिजल्ट देख रहे हो, उस पे बात कर रहे हो कि ये हुआ ये नहीं हुआ, हार और जीत पे ही हम मसले पे बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात को समझना पड़ेगा आस्था जी, और बहुत सीरियसली समझना पड़ेगा कि जनता चाहती क्या है।
यही तो सब लोग पूछ रहे हैं कि क्या कांग्रेस ये समझ पाई है। यूपी में आपकी स्थिति आप देख लीजिए, महाराष्ट्र में देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, और उसके बाद दिल्ली में एकदम शून्य फिलहाल टैली नजर आ रही है। और एक बड़ी खबर बता दे, तीसरी बार कांग्रेस का खाता नहीं खुला है दिल्ली में। अब तक कांग्रेस को बढ़त नहीं मिली है। 2015 में भी एक सीट उसको नहीं मिली थी, 2020 में भी उसका खाता नहीं खुला था, और अब ये तीसरी बार फिलहाल रुझानों में नजर आ रहा है जब कांग्रेस का खाता खुलता हुआ नहीं दिख रहा है। इससे पहले ऐसा 2 बार हो चुका है। 2015 में एक भी सीट कांग्रेस को नहीं मिली थी, 2020 में भी उसका खाता नहीं खुला था, और अब 2025 में भी फिलहाल टैली के अकॉर्डिंग वो शून्य पर ही नजर आ रही है रुझानों में। राजकुमार पाल जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राजकुमार पाल जी, मुझे बताइए, उसी कांग्रेस को चैलेंज करके आम आदमी पार्टी जो थी वो चुनाव लड़ी, बहुत एग्रेसिवली लड़ी, सत्ता में आई, लगातार सत्ता में रही, लेकिन शून्य पा रही है 2 बार से, और तीसरी बार भी फिलहाल टैली शून्य पे अटका हुआ है। देखिए, कांग्रेस ने दिल्ली चुनाव ढंग से नहीं लड़ा, गिनी चुनी सीटों पर लड़े ताकि उनको आम आदमी पार्टी के साथ हिस्सेदारी में सरकार बनानी थी। पूरी देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका एक लिमिटेड सीटों पे ही प्रचार किया उन्होंने, और कितनी देरी से राहुल गांधी आए, कितनी देरी से। ऐसे चुनाव थोड़े लड़ा जाता है। भाजपा एक कार्यकर्ता का संगठन है, भाजपा पूरी तरह संगठित होकर लड़ती है। भाजपा की सफलता का कारण है कार्यकर्ता, बूथ प्रमुख, और यही कारण है कि उनकी मेहनत सफल होती है। और ये लोग झूठ ही परोसते रहते हैं। मैं एक बात और कहूंगा, चुनाव तो बीत जाएगा, लेकिन देखिएगा, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो थे आम आदमी के, उन्होंने बंगाल में 800 रुपए में ट्रक बेची है, 1000 रुपए में कार बेची है। टोटल कॉस्ट आरटीआई में निकाली गई है। अगर वो किसी कंपनी को भी भाड़े, जो लोहे की कंपनी को दे देते, तो भी 30-35 रुपए केजी कंपनी देती। लेकिन इन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया, इतना भ्रष्टाचार किया। बहुत सारे मुद्दे रहे। मुझे लगता है कि जब आकलन होगा तो विस्तार से बिंदुवार बात भी होगी, लेकिन उसके साथ ही एक और मध्य वर्ग के मन में विकसित भारत के उस संकल्प को आत्मसात करके आगे बढ़ने का लक्ष्य दिखाई पड़ रहा है, जो मोदी जी ने विकसित भारत का लक्ष्य रखा है। तो मैं इसे एक सकारात्मक परिणाम मानता हूं, और यह भी मैं मानता हूं कि जब अंतिम परिणाम आएंगे तब हम बेहतर विश्लेषण कर सकेंगे। परंतु ये कहीं ना कहीं जो नई प्रयोगधर्मी राजनीति थी वो कितनी संकट कारक हो गई है, वह भी दिखाता है। दिल्ली की जनता उससे ऊब गई थी। जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने आपदा शब्द कहा था, तो हमारे यहाँ एक कहावत होती है कि रहीमन विपदा हूं भली, जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। ये बहुत लंबी विपदा थी जो करीब करीब 10 साल तक चली, परंतु इसने हित और अनहित, यानी दिल्ली के हित में क्या है और अहित में क्या है, इसका आभास करवा दिया है। और उनके चेहरे पे, आम आदमी पार्टी के चेहरे पे पड़ा हुआ नकाब उतरता हुआ दिख रहा है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला और साथ ही बताया कि 10 साल तक दिल्ली की जनता को छला है, और आखिरकार जनता ने आज अपना फैसला सुनाया है, और उसको सकारात्मक फैसले के रूप में देखा जाना चाहिए। सुधा मिश्रा जी हमारे साथ है, कांग्रेस की प्रवक्ता। सुधा मिश्रा जी, ना 2015 में खाता खुला, ना 2020 में खाता खुला, 2025 में बैठे हैं, रुझानों में टैली अब भी 0 है, और आप कह रही हैं कि जनता जो है अपने मुद्दों के साथ नहीं जुड़ रही है, कि 10 साल के मंथन के बाद भी आपने ये कैसा चुनाव लड़ा कि आप जनता की नब्ज नहीं पकड़ पाए? आस्था जी, मैंने कहा ना कि जनता की नस नहीं पकड़ पाए। सरकार में जो होगा, जो केंद्र में होगा या राज्य में होगा, जाहिर सी बात है जो वो रेवड़ियां बांट पाएगा, जनता उसको देख रही है। हम सरकार में नहीं है ना, हम उस पे है ही नहीं कि जनता को हम लुभा सके। और राजनीति में मुझे कहते हुए जरा भी संकोच नहीं है कि अगर लोगों को लगता है कि 2500 या फिर 3000 या फिर नौकरी जो परमानेंटली आपको मिलती है, जो महंगाई आपको रोज मारती है, उससे अलग हटके अगर आप इस राजनीति पे करेंगे तो सोचना पड़ेगा हमें भी। क्योंकि अभी तक कांग्रेस ने देश हित में जितने भी आप पॉलिसीज की बात करेंगे, जो कुछ करेंगे, वो देश हित में था, जिसका बहुत लॉन्ग इफेक्ट पड़ता है। लेकिन अगर आज अभी तुरंत के भले में चीजें इस तरह चल रही हैं, रेवड़ी कल्चर आगे बढ़ रहा है, ये दो ये लो, मतदान उसके आधार पे हो रहा है, तो हमें भी सोचना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है, सरकार में हम थे नहीं, न तो हम केंद्र सरकार में है, न हम राज्य सरकार में है कि हम जनता को लुभाने के लिए उनकी तरह कामों को कर पाए। और हमेशा मैं ये इस बात को बोलती हूँ कि चूंकि शिक्षिका हूं, मैं जानती हूँ आस्था जी, आप भले न बोल पाए, लेकिन जो मूल मुद्दे हैं जनता को उनसे अलग करके चीजों को अलग एस्पेक्ट में दिखाया जा रहा है। जनता नहीं समझ पा रही है इसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या असर पड़ेगा, ये बात की बात है।
लेकिन चूंकि चुनाव में हार और जीत दो मुद्दों में बात होती है। हम हार रहे हैं ये दिख रहा है, और जो जीत रहा है वो क्यों जीत रहा है इस पे कोई विश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि वो जीत रहा है तो सब चंगा सी। दिक्कत इसी बात की है, लेकिन हमें भी जनता के मन को समझना पड़ेगा कि आखिर अगर हम चीजों को बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अगर नहीं जीत पा रहे हैं, बिल्कुल, और ये देखना पड़ेगा कि आखिर कमी किस ओर है। ग्राउंड वर्क में कमी है, मुद्दों को क्या उठाया जाए उसकी कमी है, किस तरह जनता के बीच में ले जाया जाए। क्योंकि आप देखिए, आम आदमी पार्टी भी 15 साल कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में, और अरविंद केजरीवाल ने विपक्ष बन के चुनाव लड़ा था। नई दिल्ली सीट से चुनाव लड़ा था, जहां से शीला दीक्षित जीत करके आती थी, लगातार जीतती थी और चैलेंज देकर लड़ा था, और वो जीते भी, बड़े मार्जिन से जीते। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड भी बना, ये इतिहास भी है। 10 साल सरकार चलाई, अब एक बार फिर सत्ता से बाहर हो गए। विनीत दुबे जी हमारे साथ है, नेता आम आदमी पार्टी। विनीत दुबे जी, समाजवादी पार्टी का जो अहंकार लोकसभा का था वो बुरी तरीके से टूट रहा है, और वो एक चांस रहा होगा जिसमें अफवाहों के कारण तमाम क्षेत्र प्रभावित हुए थे। अब मिल्कीपुर ने जो वास्तविक कार्य है राम राज्य स्थापित करने का बीजेपी का, उसको स्वीकार किया है। और मैं समझता हूँ कि समाजवादी पार्टी को बजाय वो कफन लाना और ये लाना, इसके हार को प्यार से लोकतांत्रिक परंपराओं के अनुसार स्वीकार करनी चाहिए और अपनी गलतियों का पुनर्अवलोकन करना चाहिए। और आप देख रहे हैं दिल्ली में अहंकार टूटा नहीं टूटा। दिल्ली में जैसे हमारे वहाँ उत्तर प्रदेश में तो लोग तख्ती लगाते थे जब कहीं से अपराध करने के बाद वापस आते थे कि अब योगी बाबा माफ़ करो। उनका दिल्ली में मैंने 3 नेताओं को देखा कि वो तख्ती लगाए थे और उसमें कहा था दिल्ली की जनता मुझे माफ़ करो, मैं आपका गंदा कीचड़ वाला पानी आपको साफ़ नहीं दे पाया, आपका यमुना जी साफ़ नहीं कर पाया, आपकी सड़क नहीं बना पाया, आपका कूड़ा नहीं हटा पाया, अब की मुझे फिर माफ़ कर दो। तो इस प्रकार की चालबाजियाँ अब जनता पसंद नहीं करती है। उनका कहा था कि मैं 5 साल पहले कहा था कि मैं डुबकी लगाऊंगा, इतनी साफ़ कर दूंगा। अब मुझको लगता है कि उनको तो अवसर नहीं मिला, लेकिन अब बीजेपी की सरकार बन के यमुना जी साफ होंगी, अच्छी सड़क बनेगी, कूड़ा का ढेर हटेगा, और जो वहाँ पर जो अवस्थापना संबंधी सुविधाएं हैं कि साफ जल मिले, वो सब कुछ मिलेगा। और यमुना जी जब साफ होंगी तो आदरणीय केजरीवाल जी के पास अवसर होगा कि अपने समय में तो डुबकी नहीं लगा पाए, लेकिन बीजेपी के समय में। विनीत दुबे जी हमारे साथ है, नेता आम आदमी पार्टी। विनीत जी, सवाल तो मेरा कांग्रेस से होना था, लेकिन सुधा जी फिलहाल हमारे साथ नहीं है, लेकिन मैं आपसे पूछ देती हूं। जैसा मैं बार बार कह रही हूं कि आपके और भाजपा के बीच में जो डिफरेंस है वो 2000 या 2000 से कुछ ज्यादा मतों का है बहुत सी सीटों पर। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि उन सीटों पर कांग्रेस को आपसे ज्यादा वोट मिले हैं, तो कांग्रेस ने तो एक तरह से आपका वोट काट दिया। कांग्रेस तो वोट कटवा साबित हुई। बेहतर नहीं होता आप साथ मिलकर चुनाव लड़ते तो तस्वीर कुछ और होती। अब ये सच है कि हम कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े, तो उसके जो परिणाम होंगे उनको आत्मसात करना ही है। पार्टी का अपना एक नज़रिया था, और हम दिल्ली के अंदर में हमारे मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, हमारे नेता के नेतृत्व में अच्छा काम किए थे। उन काम के आधार पे हम जनता के बीच गए हैं, और मुझे अभी भी विश्वास है। अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता या पाल जी ने कहा कि वो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कूड़े के भाव कबाड़ियों में बेच दिया, उसी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर को भाजपा टिकट दे रखी। तो नीयत किसकी कैसी है ये भी जनता देख रही है। वही कैलाश गहलोत साहब भाजपा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो भी भारतीय जनता पार्टी में जाता है वो गंगा की तरह पवित्र हो जाता है। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि जमुना जी नहीं साफ कर पाए, गंगा जी साफ हो गई है, देश में गंगा जी को क्लीन कर दिया गया है, गंगा निर्मल गंगा स्वच्छ गंगा हो गई है। हमारे मुख्यमंत्री हमारे नेता ने स्पष्ट रूप से माना था कि शुरुआत में कोविड की वजह से और बाद में जिस तरीके के एलिगेशन लगा के हमारे नेताओं और हमारे डिप्टी सीएम सबको जेल में डाला गया, उसकी वजह से काम प्रभावित हुआ। और ये बात स्पष्टता के साथ पब्लिक फोरम में हमारे नेता ने मानी थी। तो ऐसा नहीं है कि कोई मुंह छुपा के चले जा रहे हैं। जहां तक बात कर रहे थे सड़कों की, बिजली की, भारतीय जनता पार्टी अपने मैनिफेस्टो को उठाए, 2014 के मैनिफेस्टो को उठाए। मोदी जी 2 करोड़ नौकरी देने के लिए आए थे। ये सब बातें करके और कह के कि नहीं हमने ये नहीं किया, हमने ये नहीं किया। अब देश की जनता ये तय करेगी कि 5 लाख का इंश्योरेंस उसे चाहिए या पूर्ण इलाज चाहिए, और जनता का जो फैसला होगा वो सर आंखों पे होगा। हम सब लोग लोकतांत्रिक एसएन सिंह जी हमारे बीच में। एसएन सिंह जी, दिल्ली में इस बड़े उलटफेर के पीछे एक फैक्टर कांग्रेस भी रहा क्या? जैसे मैंने जिक्र किया कि बहुत सी सीटों पर जहां अंतर बीजेपी और आप के बीच में 2000 या उससे कुछ ज्यादा का है, बहुत सी सीटों पर उससे ज्यादा वोट कांग्रेस को मिले हुए हैं।
नहीं देखिए, चुनाव 4 चीजों पे लड़ा जाता है: लीडर, कैडर, विकास और विश्वास। एक लीडर ऐसा था जिसपे दिल्ली की जनता ने बहुत भरोसा दिखाया, 3-3 बार सरकार बनाई, 56%, 58% वोटिंग उसके पक्ष में जाती थी। लेकिन वो लीडर जब भ्रष्टाचारी बन गया, जब कोई कार्य नहीं किया, तो उस लीडर पर विश्वास हट गया। दूसरी बात मैं कहूंगा कैडर। आप देखेंगे वो जब भ्रष्टाचार में जेल में जाते हैं और जेल से बाहर आते हैं और अपने कैडर को बुलाते हैं आम चुनाव में भी, तो कैडर साथ नहीं रहता, भीड़ साथ नहीं रहती है, प्रचार साथ नहीं देता है।